अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं तो एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके बिना कोई भी शिपमेंट इंडिया से बाहर नहीं जा सकता और वो है शिपिंग बिल। लेकिन सवाल यह है कि शिपिंग बिल क्या होता है, इसमें क्या डिटेल्स होती है और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शिपिंग बिल की कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, वो भी स्टेप बाय स्टेप और वो भी रियल फॉर्मेट के साथ मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन खरटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज शिपिंग बिल? शिपिंग बिल एक कस्टम डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर द्वारा फाइल किया जाता है। जब गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर इंडियन कस्टम्स गुड्स को वेरीफाई करता है और एक्सपोर्ट की परमिशन देता है। सिंपल वर्ड्स में शिपिंग बिल इज इक्वल टू एक्सपोर्ट क्लियरेंस डॉक्यूमेंट बाय कस्टम्स। ये डॉक्यूमेंट फाइल होता है ऑनलाइन पोर्टल पर जिसे हम कहते हैं आइस गेट, दैट इज इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। टाइप्स ऑफ शिपिंग बिल। शिपिंग बिल अलग अलग टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोर्ट नेचर। फर्स्ट है फ्री शिपिंग बिल, जब कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम नहीं किया जाता। सेकंड है ड्रॉबैक शिपिंग बिल, जब ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना होता है। थर्ड है एडवांस ऑथराइजेशन शिपिंग बिल। फोर्थ है एक्सपोर्ट प्रमोशन शिपिंग बिल लाइक EPCG। हर टाइप का कलर कोड होता है, जैसे ड्रॉबैक शिपिंग बिल यूजुअली ग्रीन होता है। शिपिंग बिल प्रोसेस, अब समझते हैं इसका प्रोसेस। स्टेप 1 एक्सपोर्टर इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट तैयार करता है। स्टेप 2 CHA या कस्टम ब्रोकर आइसगेट पोर्टल पर शिपिंग बिल फाइल करता है। स्टेप 3 कस्टम ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। स्टेप 4 फिजिकल इंस्पेक्शन इफ रिक्वायर्ड। स्टेप 5 लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दैट इज LEO इशू होता है। LEO मिलते ही शिपमेंट लीगली एक्सपोर्ट हो सकता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिपिंग बिल कॉपी। अब हम बात करते हैं शिपिंग बिल कॉपी के की फील्ड्स की जो आपको प्रैक्टिकली समझनी चाहिए। फर्स्ट इज शिपिंग बिल नंबर एंड डेट। दिस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर शिपमेंट के लिए अलग अलग होता है। सेकेंड इज IC कोड, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एक्सपोर्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज इशूड बाय द DGF। थर्ड इज एक्सपोर्टर एंड कंसाइनी डिटेल्स, सेलर इन इंडिया और बायर इन फॉरेन की कंप्लीट डिटेल्स। फोर्थ इज पोर्ट ऑफ लोडिंग एंड पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, गुड्स कहाँ से लोड होंगे और कहाँ अनलोड होंगे। फिफ्थ इज डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, दैट इज प्रोडक्ट्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन प्लस HS कोड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टी-शर्ट्स HS कोड 610910। सिक्स्थ इज क्वांटिटी एंड यूनिट, इन दिस टोटल क्वांटिटी जैसे PCS, KGS, MT। सेवेंथ इज FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू विदाउट फ्रेट एंड इंश्योरेंस। एट्थ इज ड्यूटी ड्रॉबैक डिटेल्स, अगर कोई बेनिफिट क्लेम किया जाता है तो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। नाइन्थ इज कंटेनर नंबर और सील नंबर, कंटेनर ट्रैकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड द 10th इज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दैट इज LEO, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कस्टम अप्रूवल स्टैम्प, विदाउट LEO एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है। व्हाई शिपिंग बिल इज इंपॉर्टेंट? शिपिंग बिल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट प्रूफ के लिए, GST रिफंड या IGST क्लेम के लिए, ड्यूटी ड्रॉबैक या इंसेंटिव क्लेम के लिए, बैंक डॉक्यूमेंटेशन दैट इज BRC के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में ये आपका एक्सपोर्ट का लीगल प्रूफ है। कॉमन मिस्टेक्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एक्सपोर्टर करता है जैसे कि गलत HS कोड डालना, गलत FOB वैल्यू, बायर डिटेल्स मिसमैच, इंसेंटिव टाइप गलत सिलेक्ट करना, ये मिस्टेक्स फ्यूचर में लॉस करा सकती है। तो दोस्तों ये था शिपिंग बिल कॉपी का कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस हिंदी एग्जाम सीरीज में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।